बचना चाहिए। आप लोग सिखाएंगे सलमान खान को क्या करना चाहिए। मुसलमान की नजर से आप स्टूडियो में ज्ञान दे, आप भारतीय की नजर से। रुको जरा, क्योंकि आपने मेरे कलमे को किस तरीके से पढ़ा। अरे सही तरीके से बस करिए, कहां से आए हैं आप? ठीक है ना, रोना बंद कीजिए कि हमारे इसको लेकर आपने कैसा, जिसको नहीं आएगा ऊपर नीचे एक दो लाइनें हो सकती हैं, लेकिन ये जो रोना है ना इसको बंद कीजिए। और पढ़ा लिखा कोई भी मुसलमान इस तरह की बातें नहीं करेगा जिस तरह की बातें आप स्टूडियो में कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो है जिसके लिए इतना झगड़ा करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो क्या हाल है? बिलाल खान को मैं लेकर आना चाहूंगी बहुत देर से। बिलाल खान सलमान खान की पिक्चर हो रही है रिलीज, आप हमें उस चीज का लग रहा है, आपके पेट में दर्द उस चीज का है। आप धर्म के ठेकेदार हैं क्या? आप समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बोल दिया कैसे कैसे टिप्पणी करते हो? हम तो उनका वेलकम करते हैं, हम खाना देते हैं। अरे महाराज, इतनी जगहों पर पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी क्या किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अंडे के छिलके कहने का क्या मतलब है आपको? अच्छा। हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस अभी हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक घड़ी पहने नजर आए जिसकी कीमत करीब 34 लाख रुपए है। और 27 मार्च को सलमान खान ने इस घड़ी को पहनकर इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट शेयर की, क्योंकि इन पोस्ट के जरिए सलमान खान अपनी आने वाली मूवी सिकंदर का प्रमोशन करना चाहते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि उनके ही मजहब के कुछ मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा है, जिसको लेकर धर्म के ठेकेदारों ने इस पर कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि उनके पेट में दर्द इस बात का नहीं है कि सलमान खान की घड़ी 34 लाख रुपए की है। दुख इस बात का हो रहा है कि उस घड़ी के अंदर भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा है। तो इसी पर यह डिबेट होने वाली है, जिसमें मानवी तनेजा जी मजहब के ठेकेदारों को धो देती हैं। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसीलिए बने रहिए शुरू से अंत तक। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये सवाल है, एक धर्म के लोगों को आप सिखाते रहिए, आपके धर्म में इस तरह के लोग अपने आते हैं, बयान देकर चले जाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं ऐसे लोगों को। जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, उन्होंने शरीयत के एतबार से कहा, लेकिन मेरा मुल्क संविधान से चलता है। लेकिन उन्होंने शरीयत की बात करी है, शरीयत में बिल्कुल जायज, जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल जायज है। और एक बात और कह दूं कि उन्होंने कहा कि घड़ी के अंदर जो मंदिर की भी तस्वीर है, राम जी की भी तस्वीर है, हनुमान जी की भी तस्वीर है, अगर वही घड़ी पहनकर अगर मस्जिद में अगर सलमान भाई जाएंगे तो क्या मेरे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी? वो ये नहीं कहेंगे कि देखिए घड़ी पहनने के बाद हमारे जो देवी देवता है, मस्जिद में जाने के बाद सलमान भाई ने किस तरीके से उनका अनादर करा। लेकिन सलमान भाई को इस तरीके से बचना चाहिए, बचना चाहिए। बिल्कुल बचना। आप लोग सिखाएंगे सलमान खान को क्या करना चाहिए। शरीयत के हिसाब से देश चलेगा, शरीयत के हिसाब से देश चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। चित्रा जी देखिए, हाजी नाजिम तो कहता है कि ये मुल्क संविधान से चलेगा। फिर और रही बात कहां से लेकर आते हैं शरीयत पर आप लोग? देखिए शरीयत मेरा अपना मजहब ही है। और देखिए मैं मानता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं भारतीय मुस्लिम संविधान के तहत अपने शरीयत को मानता हूँ। मुझे इसका मेरे अधिकार को कोई अच्छी बात है ना, लेकिन देश और को दूसरी संविधान से चलेगा ना। दूसरी बात चित्रा जी देखिए, सलमान भाई एक कलाकार है, कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन उनके नाम के आगे जो टाइटल लगा हुआ है मुस्लिम का, उससे हम लोगों को अब दुख हो रहा है, क्योंकि हमारा एक मुस्लिम भाई इस तरीके की बातें कर रहा है, देश का है इस तरह के उन्होंने टाइटल लगाया है, इस वजह से उनको हटा लेना चाहिए। ने खारिज कर दिया कि इनका कोई दीन धर्म ईमान नहीं होता। देखिए सुनिए जो भी है, नहीं आपने कहा उनका कोई धर्म नहीं होता कलाकारों का, आप कैसे कह सकते हैं? कलाकार का धर्म होता है, आप भी कलाकार हैं, आपका भी धर्म है, चाहे वो मंदिर में जाकर पूजा पाठ करे कलाकार, हम भी कलाकार हैं, मानवीय भी कलाकार हैं, इनका भी धर्म है। आप कैसे बात कर रहे हैं ना? देखिए ये मुल्क, सुनिए नाजिम साहब, सुनिए नाजिम साहब चिल्लाइए मत। देखिए मैं चिल्लाने, हिंदू ब्रॉड माइंडेड होते हैं, उनको ठेस नहीं पहुंचेगी। ये मुल्क ना सनातन धर्म से चलेगा ना शरिया से, ये बी.आर. अम्बेडकर के दुनिया के सबसे लंबे चौड़े लिखे हुए कानून से चलेगा। तनेजा जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। तनेजा जी, कलाकार को धर्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए। देखिए मैं दो तीन चीजें यहाँ बोलना चाहती हूँ। जितने कंट्रोवर्सी ग्रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम पर डिबेट मिलूगी, और शायद मुझे लगता है इसीलिए ऐसे बयानबाजी दिए जाते हैं कि एक डिबेट हो और हम चर्चे में आए, हम चीप पब्लिसिटी मिले, कंट्रोवर्सी हुए। जो धर्म के ठेकेदार है उनका काम है समाज का आईना, समाज को अच्छी दिशा में लेके जाना, ना कि उल जलूल ये ऐसे अपनी टिप्पणी देना और कहीं ना कहीं अपना ही मुंह काला कर देना आईने के आगे। आपने भी बोला, बहुत अच्छा बोला कि पीछे इतनी सारी किताबें शायद से इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। जब दिवाली में अली आता है, एक मिनट, जब दिवाली पे अली आता है, अरे दिवाली पे अली आता है, रमजान में राम आता है, जब भगवान ने जब ऊपर मेरे को बोलने दीजिए, रुकिए। आप लोग तो
अपनी बारी में उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। मौलाना साहब प्लीज उनको बोलने दीजिए अपनी अपनी बारी। ये तो एक सेकंड, आपको कैसे पता कि पीछे धर्म की ही किताबें रखी थी? कोई भी किताबें, कोई भी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति इस तरह के बयान देगा क्या? इस तरह की छोटी सोच रखेगा क्या? इस वजह से ये डिबेट हो रही है। मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ, जब दिवाली पे अली आता है और रमजान में राम आता है, जब ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया तो ये धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? आज मैंने हरा कपड़ा पहना है तो क्या आज मैं मुसलमान हो गई? आज अगर उसने भगवा रंग की एक घड़ी पहनी है तो क्या वो उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है? तो आपका कहीं ना कहीं सोच को चेंज करना बहुत जरूरी है। हमारी तो सोच बिल्कुल बदली हुई है। हम तो भारतीय हैं, भारत के हक की बात करते हैं। हम संविधान की बात करते हैं। मुसलमान की नजर से भारतीय की नजर से क्या मुसलमान हो गई? अगर मैं कलमा पढ़ती हूँ आपके चैनल पे, मैं कलमा पढ़ी ला इल्ला अल्लाह, सही कलमा, अरे सुनिए कलमा तो पढ़ लीजिए, कलमा तो सही तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आपने सही तरीके से कलमा नहीं पढ़ा। हाजी नाजिम को बड़ी आपत्ति हुई क्योंकि आपने मेरे कलमे को किस तरीके से पढ़ा? अरे सही तरीके से पढ़ा। बस करिए, बस करिए। कहां से आए हैं आप? बिल्कुल ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक सेकंड हाजी नाजिम खान जी, एक सेकंड हाजी नाजिम खान जी, यहाँ पर स्टूडियो में आप प्लीज ये रोना बंद कीजिए, ठीक है ना? रोना बंद कीजिए कि हमारे इसको लेकर आपने कैसा, जिसको नहीं आएगा ऊपर नीचे एक दो लाइनें हो सकती हैं, लेकिन ये जो रोना है ना इसको बंद कीजिए। और पढ़ा लिखा कोई भी मुसलमान इस तरह की बातें नहीं करेगा जिस तरह की बातें आप स्टूडियो में कर रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद बिलाल खान जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैंने कलमा पढ़ा, इन्होंने ढंग से नहीं सुना, और ठीक है मैं इनके मजहब की नहीं हूँ तो हो सकता है मेरे शब्द ऊपर नीचे थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं भी उतना रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं भी मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा धर्म परिवर्तन हो रहा है या उनको उनका धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन दूसरे धर्म को मैं मानती हूँ, उसके लिए कलमा पढ़ना थोड़ी ना जरूरी है। मैं नहीं पढ़ती हूँ कलमा, वो आपका चॉइस है, आप नहीं पढ़ते, अगर मेरे को अच्छा लगता है लेकिन मैं दूसरे धर्म को मानती हूँ, उतनी ही इज्जत करती हूँ जितने अपने धर्म की करती हूँ। लेकिन इनको ये लग रहा है कि उसने वो घड़ी क्यों पहनी, सलमान खान ने घड़ी क्यों पहनी जंगली भाईजान में? उन्होंने, उनका जो रोल था वो एक रोल था जहाँ पे वो हनुमान जी के भक्त थे, उसमें कोई पति नहीं हुई थी। उसमें उन्होंने कलाकार का मजहब नहीं होता। अरे कलाकार ही तो है जिसके लिए इतना झगड़ा करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो सलमान खान की पिक्चर हो रही है रिलीज, आप उस चीज का लग रहा है, आपके पेट में दर्द उस चीज का है। आप धर्म के ठेकेदार हैं क्या? आप समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को बांटने नहीं, जोड़ने की बात नहीं करते। अगर बात कर रहे होते तो ये बोलते ना। देखिए जिस तरीके से मौलाना साबुद्दीन रिजवी साहब ने उन्होंने समझाने की पेशकश की, अच्छी पेशकश है। हर किसी धार्मिक गुरु को अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। अरे ये भ्रम में डालना हो गया। देश संविधान से चलेगा, आपके शरिया कानून से नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की बातें कहते हुए। ये देश संविधान से चलेगा, और घड़ी पहन लेने से किसी का मजहब खराब हो जाता है, कोई धर्म विशेष का प्रचार कर, कहां से लाते हैं इस तरह की सोच? आप चाहती हूँ ये दोगलापन है, इस दोगलेपन को थोड़ा साइड करिए। आपको अगर सलमान की घड़ी जो है वो नाजायज लगती है तो हमारी जो माता रानी के श्रृंगार होते हैं वो 16 श्रृंगार होते हैं, और कहीं ना कहीं जो वो बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो ये जो चीजें बनती है, मटेरियल बनती है, उसका भी तो लेबर होती है। जो लेबर है वो, ये लेबर भी मुसलमान है, उसके अंदर मुसलमान लेबर भी है, तो उसको भी मना कर दीजिए, वो भी नाजायज है। नहीं 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 हमारे, अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे सुनिए बाबा, सुनिए, जो हमारे सारे भगवानों की मूर्तियां बनती है, जो पत्थर आते हैं, मूर्ति तो बाद में बनती है, मैं पत्थर आते हैं, तो उसमें भी मुसलमान कारीगर होते हैं, तो वो भी नाजायज है। इसमें तो हम तो आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे उनको बताइए ना, मुझे क्यों बता रही है मैडम? अरे अगर एग्री कर रहे हैं मौलाना की बात को आप सही ठहरा रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों को बताइए। शुरुआत अपने घर से कर लीजिए, बोलिए कि मौलाना गलत बोल रहे हैं, खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कैसे अध्यक्ष बने हुए वो, उनको हटा दिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष बने हुए, हटा देना चाहिए इस तरह का बांटने वाला बयान देने से। नहीं सर, नहीं बिलाल खान जी, अपने घर से शुरुआत कर लीजिए। दूसरों को कह रहे हैं सिखाने के लिए, अगर इस तरह का मौलाना बांटने वाला बयान दे रहे हैं, आप बोलिए कि गलत बयानी है, उनको हटा देना चाहिए। कैसे अध्यक्ष बने बैठे हुए वो? ये तो नहीं करेंगे आप। सपोर्ट करा मौलाना का, हमने तो ये कहा, हमने तो खुद कहा कि विरोध करते हैं ऐसे मौलाना का। हमने यही कहा शुरुआत में, ये कहा कि सलमान खान को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ये चीप कंट्रोवर्सल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है मौका ये है कि हमें जिस तरीके से रमजान भी और फिर इसके बाद नवरात्र आ रहे हैं, साथ में मिलकर यह संदेश देना चाहिए, तो कोई नहीं दे रहा। लेकिन जब ईद की नमाज की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश से जो इनके लीडर हैं वो ये कह रहे हैं नमाज नहीं होने देंगे, हमें वो नाजायज नहीं है। अगर मुसलमान कारीगर कोई हमारी माता रानी का श्रृंगार बनाता है तो बनाया जाता है। वापस सलमान खान पर, वापस सलमान खान पर कैसे होगा? इसका जवाब दे दो। अपनी सड़क पर नमाज
नमाज की मनाही थी, गलत कोट कर रहे हैं आप लोग, सड़क पर नमाज की मनाही वो थी। नजायज नहीं है, पर सलमान की घड़ी नजायज हो गई कैसे भाई बता दो। सलमान की घड़ी क्यों बर्दाश्त किया जाएगा, क्यों बर्दाश्त किया जाएगा? अरे अपनी बात के लिए परेशानी खड़ी करेंगे, दूसरे के लिए जो परेशानी करेंगे। सड़क का नियम नहीं कहता है, देश का संविधान बताता है जो सड़क का नियम नहीं कहता है, नहीं कहता है। घर में रखिए, घर में करिए, छत पे करिए। हम तो उनका वेलकम करते हैं, अरे महाराज जितनी जगहों पर पत्थरबाजी होती है, कई जगहों पर पत्थरबाजी होती है, रामनवमी के जुलूस पर कई जगहों पर पत्थरबाजी होती है। मध्य प्रदेश की खबरें देखी थी। क्या किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अंडे के छिलके कहने का क्या मतलब है आपको? इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत कीजिए ना, आपत्ति हमें। और रही बात चित्रा जी, देखिए सुन लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अरे मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। वो समुद्र को खंगालने में लगे, हमारी कमियां निकालने में लगे। अरे जिनका कोई वकाल नहीं है, आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। मुझे आपत्ति है आपके शब्दों पे। आपने किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने भारत के मुसलमानों का अपमान करा, आपने संविधान के खिलाफ बात करी है। आपने भारत के मुसलमानों को किस तरीके से अंडे के छिलके कहे, हमें आपत्ति है, माफी मांगनी पड़ेगी आपको एक शब्दों से। ना देश के अंदर आपके इस तरीके की मानसिकता नहीं चलेगी। अरे भाई आप संविधान की बात कीजिए, हमें जिस सबसे आपत्ति थी हमने बता दी, लेकिन आप लोग हमें अंडे का छिलका कहेंगे, इस तरीके की बात करेंगे, हमारी आस्था से खिलवाड़ करेंगे, हमारे एतमाद को आप इस तरीके से चकचोर कर देंगे। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये मुल्क तो संविधान से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। आप लोगों की बातों से नहीं चलेगा। जिस तरीके की बात आज आपसे करिए, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि आपने अंडे के छिलके की बातों का प्रयोग करा। अरे भाई आप मेरे संस्कार को मुझे ये बता दें कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपके संस्कारों को मुझे पता चल गया कि आप हमारी इज्जत नहीं करते ना, आप मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। आपकी सोच का पता चल रहा है, आपकी मानसिकता का पता चल रहा है। माफी मांगेंगे, मुझे बोलने देंगे तभी। अब माननीय तनीजा जी, आपने किस संदर्भ में अंडे के छिलके का जिक्र किया? मैं सुन नहीं पाई। देखिए कितना दोगलापन है। एक तरफ आप खुद जा करके हमारी मूर्तियों में कलाकार है वो सारे जो लोग बना रहे हैं मूर्तियां, और एक तरफ ये ऐसे करे सलमान रोजगार है ना, वो क्या करेंगे? वो रोजगार है, रोजगार है। तो ये सलमान का भी रोजगार है, वो एक्टर है, उसको परफॉर्म करना पड़ता है, वो मंदिर भी जाएगा, मंदिर भी जाएगा, वो खड़ी सलमान खान का भी वो रोजगार है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने हमारे एतमाद से खिलवाड़ करा, आपने संविधान के खिलाफ लेकर बात करी है ना। नाज़िम खान जी केवल आपको बोल रही थी, इतना भी नहीं, इतना ड्रामा नहीं सर, इतना ड्रामा नहीं सर, इतना। एक सेकंड सर, नहीं इस तरह की भाषा, एक सेकंड, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा प्लीज। इतनी छोटी सोच कहां से लाते हैं? और फिर उसके बाद कहेंगे आप लोग के हिंदू धर्म वाले तो मानते नहीं है गंगा जमुनी तहजीब को। पहले आग लगाएंगे आप, उसके बाद उधर वाले लोगों को आप ब्लेम करना शुरू कर देंगे। पहले खुद भी तो बताइए, गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी एक ही पर मैं नाज़िम साहब से एक बात कहना चाहूंगा। एक सेकंड बस, एक सेकंड। नाज़िम साहब खामोश हो जाइए प्लीज। कोई घड़ी पहन लेगा तो फिर आप लोगों को बीमारी शुरू। नाज़िम खान जी, आप बहुत ज्यादा बड़े वाले कलाकार नजर आ रहे हैं, है ना? बात कहाँ की थी, आप कहाँ पर लेकर गए सर? इतनी कला भी नहीं दिखानी है टीवी